हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो देखिए उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को यानी कि किसी भी चीज का अपने ही पथ से वापस लौट जाना क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे आ रही है तो इसे क्या हुआ, अपने ही पथ पे वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है, उत्क्रमणीयता कहलाती है। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो पढ़िए, अपवर्तन अथवा परावर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के अभिलंबवत गिरती है तो वह अपना पथ उत्क्रमित कर देती है, यानी कि पलट देती है। प्रकाश की यह घटना उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए हम इसे समझते हैं। देखिए यह कोई हमारा अंतरा पृष्ठ है, यानी कि यह दो माध्यमों को अलग करता है। मान लीजिए यह हमारा पहला माध्यम है और यह हमारा दूसरा माध्यम है। अब देखिए पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा μ1 है और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा μ2 है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा μ2 है यानी कि जो दूसरा माध्यम है वह हमारा सघन माध्यम है, यानी कि यह सघन है और हम इसे विरल मान लेते हैं। अब देखिए इस अंतरा पृष्ठ पे हम क्या करेंगे, एक इसके अभिलंबवत एक लाइन डालेंगे जो कि हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो देखिए हम इस पे एक अभिलंबवत लाइन खींच रहे हैं जो कि हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई हमारी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण और विलंब के बीच का बना कोण हमारा क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए यह हमारी प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई है। अब देखिए यह जो हमारी प्रकाश की किरण है इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। और देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस जो हमारी अपवर्तित किरण है इसके मार्ग में हम एक दर्पण ऐसे रखेंगे कि यह जो किरण है उस दर्पण पे क्या हो, अभिलंबवत गिरे। तो देखिए मान लीजिए हम इस पे कोई ऐसे एक दर्पण रख दिए, यह हमारा समतल दर्पण है। अब देखिए यह जो प्रकाश की किरण है इस दर्पण पे क्या बोल रही है, यानी कि इस दर्पण के अभिलंबवत गिर रही है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के अभिलंबवत गिरती है तो क्या होती है, परावर्तन के बाद वह अपने उसी पथ से वापस चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा परावर्तन का नियम काम करेगा। तो देखिए मान लीजिए कि जब हमारी प्रकाश की किरण किसी दर्पण के अभिलंबवत गिरती है, यानी कि हमारा अभिलंब है और इसी अभिलंब पे हमारी प्रकाश की अगर आपतित होती है तो क्या होता है, वह परावर्तन के पश्चात वह इसी पथ से वापस चली जाती है, यानी कि यह ऐसे वापस चली जाएगी। देखिए यहाँ पे जो हमारा आपतन कोण और विलंब के बीच का कोण है वह आई बराबर हमारा क्या है, 0 अंश है। तो देखिए परावर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे आपतन कोण का मान 0 अंश है तो हमारा अपवर्तन कोण का मान भी 0 अंश होना चाहिए। तो क्या होगा, जब परावर्तन कोण का मान 0 अंश होगा तो ये हमारी प्रकाश की किरण अपने इसी पथ से वापस चली जाएगी। अब देखिए इसे हम क्या मान लेते हैं, इस किरण को हम ए, इसे हम ओ मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं।
अब देखिए, अगर हम किरण ए ओ बी यानी कि आने वाली किरण पे अगर हम स्नेल का नियम लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम किरण ए ओ बी पे स्नेल का नियम लगाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। देखिए स्नेल का नियम क्या होता है हमारा, वो होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर, जहां प्रकाश की किरण जाती है उसे पहले लिखते हैं और जहां से प्रकाश की किरण आती है उसे बाद में लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, म्यू 2 1, यानी कि इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमारा ये है। अब देखिए इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, किरण जो हमारी यह किरण टकरा करके वापस जा रही है, यानी कि यह किरण जो हमारी बी ओ ए है जो टकरा करके वापस जा रही है उस पर हम क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो देखिए जब हम इस पर स्नेल का नियम लगाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पे हम जब लगाएंगे तो अब क्या होगा कि यह जो हमारी अपवर्तित किरण थी यह अब क्या होगा, आपतित किरण की तरह काम करेगी और यह अपवर्तित किरण की तरह काम करेगी। तो देखिए हम इस पे अब क्या लगाएंगे, स्नेल लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे साइन आर बटे साइन आई बराबर, देखिए प्रकाश की किरण अब कहाँ जा रही है, पहले माध्यम में जा रही है तो हम लिखेंगे म्यू 1, और कहाँ से आ रही है, जा रही है म्यू 2 से जा रही है तो हम लिखेंगे आप यहाँ पे दूसरा माध्यम, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 का हल करते हैं तो हम लिखेंगे देखिए अगर हम समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि देखिए हम LHS का LHS में और RHS का RHS में गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर गुणते साइन आर गुणते बटे साइन आई बराबर 1 म्यू 2 गुणते म्यू 1 2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो साइन आई और साइन आर कट जाएगा, तो इससे यह कट गया और इससे यह कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बराबर 1 म्यू 2 गुणते 2 म्यू 1। तो अगर हम यहाँ से 1 म्यू 2 का मान निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 म्यू 2 बराबर 1 बटे 2 म्यू 1। यह क्या प्राप्त हुआ, हमारा उत्क्रमणीयता का सूत्र प्राप्त हुआ। तो देखिए इसका मतलब यह है कि जो हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा होगा। तो देखिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए जो हमारा जल का अपवर्तनांक होता है, यानी कि वायु के सापेक्ष जो हमारा जल का अपवर्तनांक होता है वह होता है हमारा 4/3 होता है। तो हम इसे क्या लेंगे, जो हमारा ए म्यू डब्लू होता है वह क्या होता है, हमारा 4/3 होता है। ए म्यू डब्लू हमारा 4/3 होता है। तो देखिए अगर हम यह क्या हमारा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, अगर हम जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालें तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे
ए म्यू डब्लू बराबर 1/, सॉरी इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे फिर अगर हम जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हम लिखेंगे डब्लू म्यू ए बराबर क्या लिखेंगे 1/A म्यू डब्लू। तो यहाँ से 1/, क्या होगा 4/3। अब यहाँ से हम अगर हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डब्लू म्यू ए बराबर हमारा प्राप्त होगा 3/4। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है वह 4/3 है, और जो हमारा जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है वह हमारा 3/4 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि गोली दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे।